लगता कि ना अपना समझो अपना वंदन गुरुदेव जी चलियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जिनमें किया परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार शांति पद रज परस हंस उतर जावे पार नमो नमो सुख राम जी साहिब सतगुरु संत भगवत शरणे आपके मोहि तारो भगवंत। ये महाराज का इस कलयुग में अवतरण के दिवस आज महाराज 292 वर्ष प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर जो संगत इकट्ठी हुई तो सबका एक ही चाहना है कि किसी तरह से हमें भी वो शब्द की प्राप्ति हो। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये कि जब जावें यहाँ से तो अपना ये जो जीव है ये 9 द्वार से ना निकल के 10 द्वार से हमारे लिखा है 9 द्वार तक हुए रहा नहीं मोक्ष की 10वें द्वार को आन को कहता बहुत संत हमारा बड़ा बड़ा कर रहा है और बात भी ठीक है कि वे बिना सिमरन के होना नहीं, लेकिन क्या चाहिए इसमें? तो हमें अपने आप को देखने के लिए ये चाहिए कि भाई क्या 10 द्वार खुल रहा है, क्या वास्तव में है, क्या जा रहा है। हमारे ने इसी बात पे लिखा कि मेरी मेहर बिना हमको आनंद को नहीं मिला। बात तो कर लेकिन मेरी मेहर नहीं है तो कैसे जाएगा? तो यहाँ पे धन बोलना है तो दो कह के बोलना है कि धन हम करते हैं किसको करना है कि उस साहिब को करना, सदगुरु को करना है। साहिब कैसे आया? कैसे? सारा जितना भी जीव आया यहाँ पर वो सब गर्भवास से होके आया हुआ। और ये साहिब आता है ये कहाँ से आता है? ये उस जगह से आता है, वहाँ से आता है। और कब आया? तो उससे पूछते कि कब आया, ऐसा साहिब कब प्रकट हुआ? तुम्हारे ने उसका भी जवाब दिया कि हंस त्रास साहिब ये जीव ने जब करुण पुकार करी कि जब ये यमराज के चक्र में था, यमराज ने इसको घेर रखा था, तो उस समय इसकी जब पुकार हुई तो सुखिया साहिब आ गया। उस साहिब ने अवतार लिया, ले जन का अवतार। जो महाराज ने फरमाया कि मैं 4 युवा में केवल भक्ति मैं हंस आन जगाया रे, और सब हंस ले मिलूंगा गुरु सु आनंद पद में भाया रे। तो ये बात ध्यान रखो कि अगर ले जाने वाला कोई है तो वो सदगुरु सब, वो सदगुरु की मेहर चाहिए। तो हमें यहाँ से आज क्या लेकर जाना है कि वो सदगुरु की मेहर मिलेगी कैसे? ये चीज अपने मन में गांठ में बांध के ले जाना कि सदगुरु की मेहर कैसे मिलेगी, और ये तोलो कि हम क्या कर रहे हैं और हमें मिले कैसे। तो ये महाराज ने इसमें बड़ा साफ साफ शब्दों में लिखा है। हमारे ने सदगुरु मेहर में बताया है, कहते हैं मन रीजा से ना बने ना मुख कहिया जो ये ओ अर्थ दीठो तोल हम लाख दुआई मोये, लाख दुआई मोये निज मन रीजा भाई बने शेष मेरी और सब भरम उपाई। सुख राम कहे मोह वस नहीं निज मन न्यारो ये मन रीजा सुना बने ना मुख कहिया जो ये। हमारे कहते हैं मन में चाहा है तो गुरुगांव से यहाँ आ गया, मन में चाहा है तो सूरत से यहाँ पधारा, मन में चाहा है आप सब सत्संगी अपना यहाँ पर आ रहे हैं, कल भी आए और आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये संगत सुनने से हो जाएगा क्या? क्या वो चीज़ मिल जाएगी? हमारे कहते थोड़ा सा और जमा दो। ये तो ठीक है कि आप लोग आ रहे हो,
से या मन के करने से नहीं है ये बात, ये मन की बात है ही नहीं। अगर मन रीजा से ना बने ना कहीं आ जाए ना, ये मुंह से कहने की बात कि किसी ने कह दिया कि हाँ जी हो रहा है, और दूसरे ने कहा हाँ जी मुझे भी हो रहा, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, बोले सबको हो रहा जी हो रहा। कहते हैं कि कहते कहते उम्र निकल गई कि जी हाँ जी मेरे अंदर सब प्रकट हो गया, और जब करने की बारी आई तो नहीं हुआ। तो फिर ऐसे करने से नहीं है। तो महाराज यहाँ पर वही कह रहे हैं कि थोड़ी सी करनी करो, थोड़ा सा और चाहिए, तो वो बात अपने मन में लेकर जाओगी। मन में मान लेने से नहीं होगा, आपको ये सांसों सांस भजन करना पड़ेगा, धमन लगानी पड़ेगी नाम से। तो एक तो ये बात अपने मन में मान लो। और महाराज कहते हैं ओ अर्थ दीठो तोल हम, ये बात जो कह रहा हूँ ये मैंने तोल के बात कही है एकदम लाख दुआई में। महाराज कहते हैं मुझे उस स्वरूप के लाख दुआई है, उस परमात्मा की लाख कसम खा के कहता हूँ, सौगंध खा के कह रहा हूँ, लाख दुआई मोए निज मन रीजा भाई। क्या चाहिए? निज मन चाहिए। फर्क कितना है निज मन और मन में? कितना फर्क है कि ये जो मन है ये क्या चाहता है? ये तीन चीजें चाहेगा। रात में प्रसंग आया कि मन क्या है, तो मन तीन ही चीजें चाहता है। पहला चाहिए कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए जहाँ जहाँ मिलेगी उस शरीर स्वस्थ के लिए जाएगा, वो सारा काम करेगा, उसके लिए लगा रहेगा। दूसरा धन संपदा सुख, जहाँ मिलेगा वहाँ जाएगा। और ये धन संपदा सुख कहाँ का है? ये सारा का सारा साकारी सृष्टि का, और उसी साकारी सृष्टि में ही घूम रहा है और उसी को पाने का साधन कर रहा है। हमारे क्या करना है भी इतना करो कि जैसे किराए के भाड़े का मकान है, इसको मेंटेन करने के लिए जो भी चाहिए वो करो, लेकिन इससे ज़्यादा कर रहा है वो तो अपनी श्वासा को यहाँ जितना लगाना चाहिए उससे ज़्यादा, उसका प्रोपोर्शन गड़बड़ाया हुआ है, उसका अनुपात ठीक नहीं है, तो कहते हैं उसको ठीक कर लो। तो यहाँ से ये करना है कि जितना काम इस सारे काम में हम करते हैं कि भाई रोग मथवाए, धन की चाह और संतान को, इसके लिए संसार में इस ज्ञान को सुनने आएगा, महाराज मेरा ऐसे काम हो जाए, मेरा जी हो जाए, तो महाराज कहते हैं ये सब तो होता रहेगा। ठीक है, अगर तुम्हें मोक्ष जाने की चाहना है, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो आ जाना और इस संगत में बैठ और इस संतों से सीख ले कि जैसे उनको हो रहा है वैसे तेरे हो रहा है नहीं हो रहा है, वैसी रीत बननी चाहिए, और वैसी रीत बने तो उसके बाद भी थोड़ा सा गलत रहो और ठीक रहो। ये लगभग करके बात नहीं बनने वाली है। तो महाराज ने बताया कि देखो ऐसे ही करना है। आयु का कल जब हम जीवनी में बात कर रहे थे महाराज की, तो उन्होंने बताया कि देखो आयु जो है ना, इसको मत सोचो कि आपकी अवस्था क्या है, कि मैं जी जब वानप्रस्थ आश्रम में जाऊँगा और संन्यास आश्रम में जाऊँगा तब करूँगा। तो कहते महाराज ऐसे नहीं। महाराज ने 8 साल की उम्र में करके और चीज़ों तब बताया, संसार के सामने उदाहरण पेश करा। तो इसलिए पहली चीज़ ये है कि सिमरन में ढील नहीं करनी। इस संगत के बाद आप लोग सिमरन में जितना समय हो लगा लें। दूसरा मैंने लिखा है कि कैसे बात बनेगी, आपको क्या करना पड़ेगा। दूसरी सार में महाराज फरमाते हैं कि जोरी जावे सतगुरु शिष्य ज्यों त्यों कर आनी, तो घट जागत नाम बार ला नहीं लागे प्राणी, तिने मेर लग बात अर तरी जर मन लावे, गुण फल फलत विचार न बीज केवल घट आवे, सुख राम कहे कारण नहीं मुख कहने को कोय, निज मन रीजा मैर रे तुरत शेष पर होय। भजन किया और क्या मन में है कि मुझे अमर रूप महाराज कैसे मिले, आपको देश कैसे मिले, तो ये चीज रखे। परम पद बिना लेसु में ना। तो अगर आप लोग महाराज के ज्ञान में और चीजें मांगने के हिसाब से अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा इस पे विचार करना महाराज की वाणी पे, और कोशिश ये करना कि इस परम पद की तैयारी के लिए रास्ता है, आप उस मोक्ष जाने के लिए रास्ता है। तो महाराज कहते कैसे मिलेगा? ये जो मन है
सतगुरु शिष्य ज्यों त्यों का रानी, किसी भी रीति से कैसे भी रिझावे सतगुरु, मन कैसे भी करड़ा हो जाए, इस पे बात नहीं बनती, कैसे भी हो जाए, कहना ज्यों रिझावे सतगुरु शिष्य ज्यों त्यों का रानी, तो घट जागत नाम, ये आपके पास है, ये किसी और के पास नहीं है करने की। कहते हैं एक है गुरु और एक है शिष्य। जैसे स्त्री होती है और वो पतिव्रत धर्म में है, तो पति कैसा भी हो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर उसका धर्म पक्का है, अगर उसका है तो वो है, उसके अंदर वो सब प्रकट हो जाता है। ये सब कैसे आता है? कि कुदरत से आ जाता है। शूरवीर है, लड़ने जाता है फौज में, ठीक है, सबको एक जैसी ट्रेनिंग, सबको एक जैसी शिक्षा, सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन कोई शूरवीर बन जाता है और कोई कायर होता है, पीठ दिखा के भागता है। तो कहते हैं शूरवीरता कहाँ से आती है? तो ऐसे ही एक जीव है जो बैठा भजन करता है और एक है भजन तो कर रहा है पर मन में उसके कुछ और चल रहा है। तो क्या फर्क है कि मन निजमन नहीं हुआ, बस इतना सा ही फर्क है कि जैसे शूरवीर के उस शूरवीरता प्रकट नहीं हुई, सती के अंदर सत नहीं आया, ऐसे ही राम शनि हो गया पर क्या नहीं आया कि वो अंदर से उसके घट में वो प्रकट होना है। ये जो मन है ये निजमन बनाओ, तो ये पहला कारण है, पहली चीज है। तो इन्होंने बताया कि जो रिझावे सतगुरु से ज्यों त्यों का रानी, दो घट जागत नाम, बार लागे नहीं प्राणी। कहते हैं इसमें देर नहीं लगेगी, ये नाम जागृत होगा, लेकिन कैसे होगा कि आपको साहेब सतगुरु को रिझाना पड़ेगा, सतगुरु सुखराम महाराज की शरण में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो कहते हैं सामने वाला जो बताने वाला है उसको मत देखो, उसको मत देखो, उसकी बात पे अगर आप जा रहे हो ना तो वो आपको वो शिक्षा दे रहा है कि आप इस तरह से करिए, ये सतगुरु का ज्ञान है, सतगुरु महाराज ने जो रास्ता बताया वही रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन बता क्या रहा है कि आप अपने मन में अपने अंदर वो सत्ता प्रकट करो, ठीक है। तो ऐसे बताया महाराज ने। आगे कहते हैं मन लावे, ज्ञान सुन रहा है यहाँ बैठ के और सुन के बार बार संगत में आता है और उस ज्ञान को महाराज को सुनता है, तो कोई ऐसी बात मन में छू जाती है, लग जाती है कि उसका मन निजमन बन जाता है। किसी का गर्भ का दुख देख के सुन के मन में आ जाता है कि भाई ऐसे मुझे भी करना है, ठीक है। कोई महाराज के ज्ञान में अमर लोग महिमा सुनता है तो उसका करता है कि अरे मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ और मुझे उपदेश मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है, कैसी अच्छी बात है। कोई ये सुनता है कि ये मैं 5 सुखों के लिए सारा काज कर रहा हूँ, अगर वो अनंत सुख मिल जाए तो कैसे हो। तो किसी न किसी बात पे सुन के उसके मन में क्या आता है कि मुझे अमर लोग चाहिए, तो ये मन निजमन हो गया, ऐसा बैठो। तो कहते हैं कितने मेहर लग बात अर्थ रीजर मन लावे, उन पल पलक विचार, ऐसा वो पल धन्य है, ऐसा वो पलक मात्र जब जैसे मन निजमन हुआ वैसे ही महाराज की मेहर हो गई, ये मान लेना। आप किस तरह से और कितना चाह रहे हो कि मुझे मिलना चाहिए, मैं सतगुरु साहिब समझ गया, मैं सतगुरु महाराज से ऐसा अरदास कर लिया अंदर से और जैसे हुआ ये शब्द घट में हो जाता है। किन्हें मेहर लग बात अर्थ रीजर मन लावे, उन पल पलक विचार बीज केवल घटावे। तो केवल का जो बीज है वो यहाँ प्रकट हो जाता है। जैसे क्या बनाया जाता है, खेत तैयार करते हैं, उस खेत में जैसी मिट्टी होती है वैसा ही बीज डाला जाता है। अपने इस बारूधर में अगर कोई लाकर यहाँ पर और नारियल का वृक्ष लगावे तो हो जाएगा क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं होता है। ठीक ऐसे ही इस शरीर में तो 10 चीजें और लेके बैठ रहे और फिर कहते राम राम तो मैं कर रहा, मेरे हो नहीं रहा। हमारे क्या भरवा, तैयारी करो इसकी कि मन को निजमन बनाओ, पहले वो रीति चाहिए। सतगुरु महाराज की शरण में आओ, एक साई परमात्मा को मानो, इसको जानो। तो महाराज कहते हैं तो राम कहे कारण नहीं, वो कहने को, इसमें बाहर कहने की बात नहीं है, ये राम नाम सेवन की बात नहीं है। ये कोई बाहर गुरु महाराज ने कह दिया कि हाँ जी हो गया तेरे घट में, आ गया जी कंठ पे आ गया, इधर पे आ
सुनिए, जहाँ मिलती है वहाँ सुनिए। उलट चले तो रीत सुन और न सुनी कोई। बहुत सारे जीव है, कहते हैं हाँ जी हाँ संगत में जाता है, हाँ जाता है, कहाँ जाता है, भागवत कथा सुनने जाता है। अरे भागवत कथा में उलट करने की रीति है क्या? जो बैठने वाला है, वाचक है, वो क्या उस रीति को बता रहा है? कहते हैं हम क्या बता रहे हैं, वो आदि का जो बहुत भारी भारी वेद है वो सुनने जाता है। अरे वेद तो सुन रहा है, बात सही है, लेकिन वेद के अंदर की बात तुझे बताई किसी ने कि वे बंधनाल क्या होती है, ये त्रिपुटी किसको कहते हैं, ये शब्द कैसे चलता है, शब्द रीत की बात नहीं, बाकी सारी बात सुन रहा है। हमारे कहते हैं यही यहाँ पर बताया कि ये मुख्य नहीं बात नहीं। निज मन रीजा मैर रे, जिस दिन निज मन भेज गया और तुरंत शिष्य पर होए, फौरन हुआ। हम महाराज बताते हैं कि निज मन नहीं रीजा तो कैसी रीति है, वो कैसे है, तो उसे तोलो अपने आप को। कहते निज मन तो रीजा नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार हाथ जोड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोए चढ़ावे, करे तेल भो भात मन मांगे सोई लाभे। नागो होए नाचे सदा जुग की लज्जा खोए, यहाँ लग तो सुख राम के नहीं रीजे मन जोए। हमारे कहते क्या कर रहा है, रीति क्या बताई कि सुन जो सब नर नार, सारे स्त्री पुरुषों को महाराज आवाज लगा के बता रहे हैं, चौड़े में कह रहे हैं कि धन दे लाख करोड़, लाखों करोड़ों धन दे दिया, खर्च कर दिया, संगत कराई, यहाँ नहीं संगत करा रहे, यहाँ आ जाओ वही सब इकट्ठे और संगत कराई, क्या हो नाम जागृत हो जाएगा क्या, क्या भेद मिल जाएगा, क्या सदगुरु की मेहर हो जाएगी, सदगुरु सुखराज महाराज का मेहर हो जाएगी, साहिब की नहीं हो। महाराज कहते हैं ये रीति नहीं है, ये निजमन की रीति नहीं है, ये सब काहे की है, ये जग शोभा है, ये सारी जग शोभा है और कुछ नहीं। दो संत बैठ गया, भजन कर लिया, वो ज्यादा अच्छा है वीर इकट्ठा होने से, लेकिन होना चाहिए, निपजना चाहिए। निपजा मतलब क्या होता है, एक होती उपज, एक होती निपज। दो चीजों को समझो। ये कुशाल राज जी महाराज समझाते थे कि देखो दो चीजें अलग अलग, संतों से सीखो, जितने भी राम सनी संत हुए हैं हर एक सीखो। उन्होंने क्या बताया कि एक होता है उपजा। उपजा क्या होता है कि कल्ला तो निकल आया, वृक्ष तो बन गया, लेकिन फल नहीं, फला नहीं, बीज गिरा नहीं, तो क्या हुआ, वो निपजा नहीं। निपजा किसको कि उसके अंदर फल आया, उसका बीज गिरा, चार और तैयार हो गए, उसे कहते हैं निपजना। तो वो जो निपजा है, ऐसे ही जितने यहाँ बैठे हुए हैं नाम जागृत करो, नंबर 1। नंबर 2, इस बात को बताओ औरों को, घर में, परिवार में, समाज में, जहाँ जहाँ भी होवे, जितनी जिसकी सामर्थ्य उतना काम करिए। पहले खुद लीजिए और उसके बाद इसकी बताइए, ये सदगुरु का मेरे ऐसा ज्ञान है, ऐसा मेरा सदगुरु है कि ब्रह्मा तो तुम्हें क्या देगा, सतलोक दे देगा, शक्ति लोक तक ले जाएगी, विष्णु क्या देगा, वैकुंठ दे देगा, जो खत्म होने वाली चीजें, ये सब तो मिल जाएगा, लेकिन कोई अमर लोक दे देगा? तो कहते हैं अमर लोक चाहिए तो भाई सदगुरु की शरण में आना पड़ेगा। जैसे बाकी शरण में जाते हो वैसे ही सदगुरु की शरण में आ जाओ। तो ये पहली बात क्या है कि धन के कारण नहीं है कि धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोह चढ़ावे, करे टहल वो हाथ, आज अब पग दबा रहा है, पानी भर के ला रहा, नहला रहा, धुला रहा है, ये अरे ये तो हमारा संत बाबू जी है, मैं तो इसका है झूठा खा रहा। अरे ये सब क्या है, महाराज कहते हैं ऐसे ऐसे शब्द नहीं जागृत होता। उदाहरण क्या का देता है, दादू दरिया का उदाहरण देगा, कैसे उनको प्रकट हो गया जी, दादू झेलर पीक ब्रह्म पायो को कोई, ऐसी बड़ी बड़ी बात करता है। महाराज यहाँ क्या फरमा रहे, देखो उन्होंने यहाँ जो बात कही है उसको समझो और उससे तोड़ो। बात काटने की नहीं, निंदा की नहीं, पर कारण ये है कि आपका मन निजमन हुआ क्या, करिए उसको, नहीं हुआ तो कर लो। और आज ये बात धारण करके जाओ, धन्य बोलना है सदगुरु सुखराम जी महाराज को बोलना है, बाकी किसी को नहीं बोलना, नंबर 1, ठीक है। और जैसे जैसे महाराज ने लिखा है एक एक चीज, जैसे हम आया इस संसार में आज से नहीं अनंत युग में भटक रहा है, ठीक है,
कुछ किया होगा। सदगुरु का शरण जिस समय मिल जावे और जिस समय बात बन जावे उतना अच्छा है। तो कहते हैं ये कारण रखो और करे टेल को भाग मन मांगे सो लावे। आज तो गुरुदेव ने गाड़ी दी, ठीक है मुझे इस चीज की है दे दो, तो समझता है हाँ ये देहधारी गुरु है, हमने इससे किया तो चलो इसका ये उपकार है, तो उस उपकार के बदले कर दिया। तो ये कैसे, जैसे स्कूल में बच्चों को भेजा और फीस चुका दी, पर इतना कारण है और कुछ नहीं है, उससे बात बनेगी क्या? उससे बात नहीं बनती। बच्चे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको फीस भर देने से उसके अंदर शिक्षा नहीं आती, सरस्वती प्रकट नहीं होती। ठीक ऐसे ही नाम प्रकट नहीं होता। महाराज कहते हैं नाम प्रकट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? निजमन देना पड़ेगा। ये निजमन ही देना पड़ेगा, और तो कुछ है ही नहीं रास्ता। और सदगुरु की मेहर चाहिए, सदगुरु सुब्रह महाराज जी, आज उनकी सत्ता है, उनकी मेहर चाहिए, कोई और रास्ता नहीं। ये सीख लेकर जाइए। फिर कहते हैं ना वो होए नाचे सदा झुकी लज्जा होए। सारे संसार की लज्जा को खो दिया, राम सनी बन गया। तो बहुत सारे लोग कहता है यार हाँ ये तो राम सनी, ये क्यों ऐसे काम करेगा, ये क्यों पूजा करेगा, ये क्यों पाठ करेगा, ये क्यों आएगा, ये हमारे यहाँ जी आज जागरण है, जागरण में नहीं आया, ऐसे हुआ। तो ऐसे समाज में बहुत सारी चीजें होती रहती और लोग बोलता है। तो महाराज कहते हैं कि यहाँ ऐसा भी हो गया तो क्या उसको नाम जागृत हो गया, इस संसार में उसको राम सनी बोल दिया। तो कहते इतने से बात नहीं बनेगी भाई, थोड़ा सा और करो। ये बातें तो सब गौड़ हैं एक तरफ की, इनसे बात नहीं बनने वाली। बात बनानी है अगर 10,000 खोल के और महाराज के धाम में जाना है तो ये चीजें पढ़ लेना, ये समझ लेना महाराज का ज्ञान क्या कहता है। तो महाराज कहते हैं कि तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर संग होए, बहु रघुताई बीनती, कर बतावे मोए, कर बतावे मोए, ता लगरी जू नाही, ऐ मेरे बेकाम कौन बिदरी जू माही, सुख रामदास नहीं रीझसी, यहाँ लग निज मन जोए, तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर संग होए। अब महाराज फरमाते हैं कि तन भी दे दिया उसने, तन भी दे दिया, मन भी लगा हुआ है कि हाँ जी हम तो सदगुरु महाराज के अलावा तो मानता नहीं किसी को। बिल्कुल सही बात है, एकदम पक्की बात, ठीक है। हाँ, धन भी दे दिया, मन भी दे दिया और धन भी लगा दिया। तो बाकी ज्ञान में क्या है कि और ज्ञान का बीज इन सब चीजों से प्रकट होता है, तन मन धन से। पर ये महाराज की मेहर नहीं होती इन चीजों की। तो कहते हैं इसके लिए जो चाहिए खाद, वो खाद अलग है और उन चीजों की खाद अलग है। उस पौधे को अगर उगाना है तो उसमें तन मन धन चाहिए। ये नवदा भक्ति है, तन मन धन चाहिए। नौ विद्या भक्ति में तन मन चाहिए और 10 विद्या में महाराज कहते हैं निज मन चाहिए। तो अगर समझ में नहीं आवे तो प्रश्न करिए, पूछिए कि हमें समझ नहीं आया, तो महाराज के ज्ञान के अनुसार उसको ढूंढिए। उन राम सनी संतों से पूछिए कि मैं ये बात समझ नहीं आई। हमारा क्या रहता है कि हम पूछता नहीं, जाएगा बस बोल दिया, जैसा बोल दिया गुरु जी ने, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। महाराज बार बार कहता है क्या फर्क करो भाई, आप उन संत के जिससे लेने जा रहे हो अपना जीवन दे रहे हो, ये श्वासा इतनी उनके साथ लगा रहे हो, उनसे देख तो लो, समझ तो लो कि क्या वो आपका मन को निजमन पलटने की बात करता है। महाराज का ज्ञान है ये पलटता है। महाराज कहते हैं इसमें कोई दुराग छिपाव नहीं रखा। सदगुरु महाराज ने एकदम खोल के बात बताई है। तो महाराज कहते हैं कि तन मन धन अर्पण करने से नहीं होगा, कुल छाडर संग होए, कुल को छोड़ देने से ये बात बन जाएगी क्या? महाराज कहते नहीं होना। कुल छाडर संग होए और बहु लघुताई बीनती, लघु हो गया बहुत और लघुताई भी आ गई, विनती बहुत है। कवित्व लिख दिया, विनती कर ली, क्या इनसे आएगा? महाराज कहते इनसे नहीं आएगा। कहर बतावे मोह कहाँ लग रही चुना। यहाँ तक महाराज कहते हैं मेरे ये जो बात है इससे सत्स्वरूप नहीं रिश्ता, इससे सत्स्वरूप की मेहर नहीं होती।
सदस्वरूप साहिब सदगुरु सुखराम महाराज का इससे मेहर नहीं होगी। फिर कहते हैं ऐ मेरे बेकाम, ये सारी चीजें मेरे लिए तो बेकार है। ये जो तन मन धन है ये क्या है? तन मेरा यही तक है, मन ब्रह्म तक साथ देता है, और ये जो श्वासा है ये इस घट में ही है, बस इससे आगे नहीं है। तो ये तीनों की पहुंच बताई। ये जो शरीर है ये 5 तत्व का है, ठीक है। 5 तत्व जाता नहीं, अमर लोक में जाता नहीं, तो क्या करेंगे उसका? मन